हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा पाठ करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है और रोज की पूजा को बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात भगवान के नाम को भजते रहते हैं। पूजा तो करते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बड़ा कारण है कि पूजा के नियमों में गड़बड़ी होने से आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान आपसे नाराज हो जाएं और आपकी पूजा का फल भी आपको प्राप्त ना हो। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप लक्ष्मी माता की कृपा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। पहला मुख्य कारण है कि किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन, आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, रोली, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरा मुख्य कारण है कि पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तीसरा है, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेनी चाहिए। चौथा है, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो खंडित यानी कि पूरे हों, जो टूटे फूटे ना हो। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पांचवा है, पूजन क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। छठा है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। सातवां है, ग्राम पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, कुल देवता आदि किसी भी प्रकार के देवता हो, उनका ध्यान सबसे पहले आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। आठवां है, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नौवां है, यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक घर में जलाएंगे तो घर में कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। 10वां है, सूर्य, गणेश, दूर्वा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देवताओं का ध्यान विशेष रूप से करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। 11वां है, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 12वां है, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने ही जलाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। 13वां है, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। 14वां है, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। 15वां है, शिवजी को बेल पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छुड़ाने का संकल्प भी लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी।
16वां है भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 से 2 परिक्रमा करनी चाहिए। 17वां है घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, शोषण मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी भी ब्राह्मण या पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा का आपको विशेष रूप से फल प्राप्त हो। 18वां है घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। 19वां है भगवान शिव को हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए, इससे वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे। 20वां है पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बैल या पर्स अपने पास रखकर पूजा कभी ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि भी जमा नहीं होने देना चाहिए। 21वां है मंदिर में लगे सूखे हार, फूल आदि को समय समय पर हटा देना चाहिए या प्रवाहित कर देना चाहिए। 22वां है हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना से पूजा को आरंभ करना चाहिए। श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से भी बचना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। 23वां है शिव शंकर को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव की पूजा में इस फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। 24वां है भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आने लगती हैं। 25वां है दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। 26वां है पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ी से बनाया जाता है और बांस की लकड़ी का प्रयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पूजा में जलाना अशुभ माना गया है। 27वां रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो जाते हैं। 28वां है भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भी दोष लगता है। 29वां है पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 30वां है पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल आने से पूजा का फल भी समाप्त हो जाता है। 31वां है पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी ना फेंकें। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गमले में डाल दें। 32वां है शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के लिए मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा ना होने दें। वे घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहां भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकते हैं। 33वां है पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागा या फिर मौली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। 34वां है पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। 35वां एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलते रहना चाहिए। 35वां है एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलते रहना चाहिए। वे पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। 36 पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा स्थल में केवल एक भगवान की एक ही मूर्ति लगानी चाहिए। 37वां घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियां रखने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना बहुत आवश्यक होता है।
ये बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर के लिए उचित नहीं है, वह केवल मंदिरों में ही रखी जाती हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियां ही रखें। इस पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु आदि का फोटो ना रखें, उनका स्थान अलग रखें। 39वां, पूजा घर में कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई अवश्य करें। 40, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। 41, पूजा के समय संभव हो तो शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक लाना चाहिए। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के या फिर उपलों का ही उपयोग करना उत्तम माना गया है। 42, पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर के नकारात्मक ऊर्जा और बुरे दोषों को भी दूर करती है। 43, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। 44, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर ही करने चाहिए। 45, शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को भी स्पर्श करना अनिवार्य होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बाएं हाथ से ना करें, इसके लिए हमेशा दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें। 46, पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। सोते हुए व्यक्ति के पैर कभी नहीं छूना चाहिए, इससे पाप लगता है। 47, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और कुछ फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए। हमें कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ फल देते हैं। 48, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे से बिल्कुल पास में कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। 49, पूजा पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से फल नहीं मिलता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। 50, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिल पाता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। 51, पूजा करते समय शांति और एकाग्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।